Example 5. Graphically, find whether the following pair of equations has no solution, unique solution और infinitely many solutions. तो हमें ग्राफिकली पता लगाना है कि इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है या यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। वैसे तो हमें ग्राफिकली पता लगाना है, पर हम मेंटली पहले ही पता लगा लेते हैं। यह चीज़ आपको अदरवाइज भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी। हमने a1 डिवाइडेड बाई a2 निकाल लेना है, चाहे आप मेंटली निकालें। ये 5 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। b1 डिवाइडेड बाई b2, b1 हमारा नेगेटिव 8 है और b2 है नेगेटिव 24 डिवाइडेड बाई 5। इस इक्वेशन को आप ऐसे समझें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 24, लेकिन 8 कैन कैंसिल 24 3 टाइम्स, सो 5 डिवाइडेड बाई 3। हमारे पास b1 डिवाइडेड बाई b2 5 डिवाइडेड बाई 3 है, यानी हमारे a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 डिवाइडेड बाई b2 के इक्वल आ चुका है। इस केस में हमें c1 डिवाइडेड बाई c2 भी निकालना पड़ेगा, यह देखने के लिए ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। c1 आपका 1 है और c2 है 3 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 1 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 3 और 5 डिवाइडेड बाई 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं ये कंडीशन होल्ड हो गई, यानी लाइंस कोइंसिडेंट आने वाली हैं ग्राफ पर और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आंसर आएगा। यानी हमें एडवांस में ही पता चल चुका है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा। अब जब हमें पता है कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं, एक तो हम 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं या एलसीएम ले लेते हैं, तो हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आप नीचे जो नंबर आ रहे हैं इनका एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ तो एलसीएम 5 आ रहा है, क्योंकि 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। अगर कोई और नंबर होता तो अकॉर्डिंगली एलसीएम निकल जाता। आप एलसीएम से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए मेंटली। अगर आपने 5 से यहाँ इंटू किया तो आपके पास 15x आ जाएगा, यहाँ इंटू किया 5 से तो कट जाएगा, यहाँ 5 से इंटू किया तो कट जाएगा और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका है कि आप इनका एलसीएम ले लें। अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0, और दोनों तरफ समझ लीजिए कि 5 से इंटू कर दिया है, यहाँ से कट गया है और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया है, यानी कि 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको जो मेथड सूट करे आप फॉलो कीजिए और ये काफी कुछ आप मेंटली कर सकते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि इसमें 3 कॉमन आ रहा है। अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, और अगर हम 3 से दोनों को डिवाइड कर दें तो 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम है, क्योंकि हम जान चुके थे कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो यानी ही सेम थी, ये कुछ ना कुछ मल्टीपल टाइम आता। तो हमने देखा कि अब हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे। हम कोइंसिडेंट लाइंस के केस में किसी एक के पॉइंट्स पता लगा लेंगे और दोनों के ऊपर वही नाम लिख देंगे जो उनके नाम हैं। तो अभी हम इनके पॉइंट पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर हम 5 को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 और 5 हमेशा डेसिमल नंबर्स देते हैं आंसर में। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जिसका कोफिशिएंट 2 और 5 हो उन्हें ही नीचे लाएं। तो हम 5x को यहीं छोड़ते हैं। अब हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा x आ चुका है 8y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें x एंड y को डिफरेंट वैल्यूज देनी है। अगर हम y को 2 देते हैं तो 15 आ रहा है डायरेक्ट, तो हम y को 2 दे देते हैं, तो यह 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 यानी 3 आ जा रहा है, सो ये 3 हो जाएगा। अगर हम y को 3 देते हैं तो 23 आता है, वो सूट नहीं करेगा हमको। 4 देते हैं तो 31 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। 5 देते हैं तो 39 आएगा। क्योंकि आंसर बार बार डेसिमल में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम डेसिमल में आंसर ले लेते हैं, क्योंकि नीचे 5 है। नीचे 5 और 2 होने से हमको ये फायदा होता है कि वो डेसिमल हमारा रिकरेंट नहीं आता, वो इस टाइप का फ्रैक्शन नहीं आता जैसे आपका 8.2222 चले जा रहा है। इस तरह के पॉइंट्स को प्लॉट करना मुश्किल होता है। तो अब हम अपना दूसरा पॉइंट खोज रहे हैं, पर हम 0 दे ही देते हैं। अगर हम y को 0 देते हैं
तो x -1 डिवाइडेड बाय 5 होता है। आप इसे बड़ी आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, जो आपके पास -0.2 बन गया। तो आसानी से निकल जाता है। जब भी किसी के नीचे 5 आता है, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 5 है, 7 डिवाइडेड बाय 5 है, आप इसको डेसिमल में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 10 और ये बन गया 0.2। यहाँ बन गया 4 डिवाइडेड बाय 10, ये बन गया 0.4। ये आ गया 14 डिवाइडेड बाय 10 और ये बन गया 1.4। तो आप इस तरह की ट्रिक्स को बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अब हमें एक तीसरे पॉइंट की ज़रूरत है। सपोज हम इसे 3 देते हैं। अगर हम इसे 3 देते हैं तो 23 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया डेसिमल में बदलने का तरीका, आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये बन गया 4.6। तो इस तरह से हम 3 वैल्यूज x एंड y की निकाल पाए। अब हमारा पहला पॉइंट है 3, 2, तो 3 पर 2, और दूसरा पॉइंट है x इज -0.2 जो कहीं यहाँ होगा और यहीं पर आएगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है। 4.6 एंड 3। अब हमने पॉइंट्स भी लिख दिए हैं और हम दो बार एरो लगा देंगे और दोनों इक्वेशंस लिख देंगे। और अब हम देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे ग्राफ पर इक्वेशंस कैसी हैं। कोइंसिडेंट लाइंस ऑन द ग्राफ। डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं। तीसरा हमको बताना है सॉल्यूशन है कि नहीं। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। सो इस तरह से हमारे 3 पार्ट में आंसर आएगा।